हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी और आप सभी का वेलकम है आज के इस लेक्चर में जो कि बेस्ड है एमसीक्यूज पे। और आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज है वो इम्पोर्टेंट है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। वो इंक्लूड करते हैं केवीएस, राजस्थान टीचर और डीएसएसपी। तो ये इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो एमसीक्यूज है वो इम्पोर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, our first question is the decoded instruction is stored in, right? The decoded instruction is stored in IR PC, that is IR instruction register, PC program counter registers और MDR। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा वो होगा IR, right? That is instruction register. So the first option is the correct answer. अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब भी इंस्ट्रक्शन फेच होगा, देखिए जब भी इंस्ट्रक्शन फेच होगा तो उसका जो भी ऑपकोड है, ऑपरेंड है, उन्हें हमें स्टोर करना होगा। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस में स्टोर होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को रीड किया, उसे डिकोड किया। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड किया, ठीक है, फिर हमने इंस्ट्रक्शन को क्या किया? डिकोड किया। फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, उसके बाद में इसके जो भी ऑपरेंड्स हैं वो ऑपरेंड्स कहाँ स्टोर होंगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, राइट? सो द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट, next question is the instruction, wait, next question is the instruction add loc a कॉमर RO। ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली क्या एग्जीक्यूट करेगा? ठीक है, अगर हम रीड करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इज इट एड्स द वैल्यू ऑफ LOC A टू RO एंड स्टोर्स इन द टैम्प रजिस्टर। यहाँ पे टैम्प रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, इट एड्स द वैल्यू ऑफ RO टू द एड्रेस ऑफ LOC A। नो, दिस इज रॉन्ग। adds the values of both LOCA and RO and stores it in RO। ठीक है, तो जो भी इन दोनों में जो वैल्यूज है वो उन्हें ऐड करेगा और फाइनली किस में स्टोर करेगा? RO रजिस्टर में होल्ड करेगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इट एड्स द वैल्यू ऑफ LOCA विद द वैल्यू इन द अक्यूमुलेटर। ठीक है, अक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो तो इसमें ऐड होगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दो एड्रेसेस गिवन है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विच रजिस्टर्स कैन इंटरैक्ट विद सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज का बेसिक मीनिंग क्या है? मेमोरी। इसका मतलब है कि हमें ऐसा कौन सा रजिस्टर चाहिए जो डायरेक्ट किससे इंटरैक्ट करे? मेमोरी से इंटरैक्ट करे। या तो फिर हमें कोई डेटा रीड करना है या फिर किसी हमें डेटा को स्टोर करना है, तो उनके लिए हमें ऐसे रजिस्टर्स की नीड है जो डायरेक्टली किससे इंटरैक्ट करे? मेमोरी से इंटरैक्ट करे। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, या फिर प्रोग्राम काउंटर, या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या फिर RO रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सो A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बेसिकली एक क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर मैं इसकी बात करती हूँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है? एक CPU रजिस्टर है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज अ CPU रजिस्टर। ठीक है, इसे हम क्यों यूज करते हैं? या तो हमें किसी डेटा को रीड करना है, या फिर किसी डेटा को जो हमने उस पर प्रोसेसिंग की है, या फिर हमें उस डेटा को क्या करना है? स्टोर करना है, राइट? सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा? इट विल होल्ड मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा
that needs to be accessed. ठीक है. Next question. During the execution of a program which gets initialized first. देखिए, जब भी हम बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट. सपोज ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, वो सबसे पहले किसमें कौन सा रजिस्टर स्टोर करेगा कि हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट, राइट. सो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, राइट. सो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, एक मिनट, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर is used to store the address of next instruction that is to be executed. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर. Now next question. Which of the registers of the processor is or are connected to the memory bus? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बस इसका ये थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है. Which of the registers of the processor is or are connected to the memory bus? वहां हमने सेकेंडरी स्टोरेज यूज किया था. सेकेंडरी स्टोरेज मींस मेमोरी. यहाँ हमने डायरेक्टली मेमोरी बस यूज किया है. अगर हमें मेमोरी से डेटा को रीड करना है या फिर डेटा को स्टोर करना है, तो हम कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. सो बी इज द करेक्ट आंसर. कौन सा एड्रेस, कौन सा रजिस्टर यूज होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ठीक है. सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द मेमोरी बस in order to access the memory. Next question की हम बात करते हैं, the ISP. देखिए, ISP stands for, अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो ISP means इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. पर अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग, इंटरचेंज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, या फिर इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर. ए इज द करेक्ट आंसर. सो ISP स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर. देखिए, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर बेसिकली क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेसर. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेसर आर कनेक्टेड बाय. अगर हम बात करते हैं, सपोज ये हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, तो इसमें जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो कैसे कनेक्टेड होंगे? कैसे कनेक्टेड होंगे? वाया प्रोसेसर बस. ठीक है, मेमोरी बस नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी बस हम कहाँ यूज करेंगे? डिफरेंट सेकेंडरी डिवाइसेस हैं उनको प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए. पर अगर ये बात करता है सिंपल प्रोसेसर की, मतलब प्रोसेसर में जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर हमें उन्हें कनेक्ट करना है, प्रोसेसर में जितने भी डिवाइसेस हैं अगर हमें उन्हें कनेक्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रोसेसर बस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर बस की, तो प्रोसेसर बस बेसिकली एक कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड कराता है. किस किस के बीच में? बिटवीन CPU एंड अदर डिवाइसेस इन CPU, राइट. सो प्रोसेसर बस बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड कराता है? कम्युनिकेशन मीडियम. प्रोसेसर बस प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन मीडियम between processor and other devices in CPU. ठीक है. Next question. Dash is used to choose between incrementing the program counter or performing ALU operations. So इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, so that we can perform ALU operations. ALU operations का मतलब क्या है? कि हमें कुछ इनपुट गिवन है और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा आउटपुट प्रोवाइड कराना है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मल्टीप्लेक्सर. दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर की, तो देखिए, मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग क्या है? हमें कुछ इनपुट्स गिवन है,
ठीक है, हमें मल्टीपल इनपुट्स गिवन है, उनमें से हम एक सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट है वो शो होगा। ठीक है, सो मल्टीप्लेक्सर की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इट गिव्स डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है, इट गिव्स different results based on input. Clear? So the correct answer is multiplexer. Next question, the registers ALU and the interconnection between them are collectively called as. देखिए, अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्स की ALU में, देखिए रजिस्टर्स प्लस ALU मीन्स जितने भी हम ALU में जो रजिस्टर्स यूज करेंगे फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, या फिर ALU और रजिस्टर्स के बीच में जो भी इंटरकनेक्शन है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कलेक्टिवली हम उन्हें कहते हैं डेटा पाथ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए डेटा पाथ बेसिकली क्या इंक्लूड करेगा? फर्स्ट सबसे पहले तो ये इंक्लूड करेगा ऑपरेशनल पार्ट, ठीक है, मतलब जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो, प्लस प्रोसेसिंग पार्ट। प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ सीपीयू, ये कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कलेक्टिवली डेटा पाथ। सो डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डैश इज यूज टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर्स। देखिए रजिस्टर्स में हम रजिस्टर्स बेसिकली किस पे बेस्ड होते हैं? फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड होते हैं। तो हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा? ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है डी फ्लिप फ्लॉप। सो डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन रजिस्टर्स। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही बेसिक 10 क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये वीडियो के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये पसंद आया हो क्वेश्चंस MCQ सीरीज, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।